कोई भी 150 सीसी का बाइक जिसके रियर व्हील में डिस्क लगा हो उसको आप खुद से खोल लेंगे और खुद से कस भी लेंगे। बस आप वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों, मेरे बाइक का रियर व्हील पंक्चर हो गया है, तो इसको हम ओपन करेंगे और रिपेयर करवाएंगे, उसके बाद कस लेंगे। ठीक है, तो उसका प्रोसीजर हम बताते हैं कैसे कैसे खोलना है। आप वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल सीख जाएंगे, घर पे आराम से खुद से कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, डिस्क का जो दोनों पैड है उसके बीच में हल्का सा गैप बनाना है। गैप बनाने के लिए आपको पुश करना है। मैं दिखा देता हूँ कि किधर से पुश करना है और कैसे पुश करना है। तो ये देखिए, इसके अंदर में पिस्टन अटैच रहता है और यहीं से पुश करना है। पुश कीजिएगा तो क्या होगा, पिस्टन पे हल्का सा प्रेशर पड़ेगा और पिस्टन हल्का अंदर दब जाएगा। इसके वजह से पैड के बीच में गैप बन जाएगा। अभी देखिए, दोनों पैड रोटर से बिल्कुल सटा हुआ है और अब देखिए दोनों पैड के बीच में गैप बन गया है। हमने पिस्टन को प्रेस कर दिया है जिससे कि रोटर और पैड के बीच में गैप बन गया है। ये देखिए, आपको हल्का सा सुनाई दे रहा होगा और दिख भी रहा होगा कि पैड जो है लूज हो चुका है। दोस्तों, इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप ओपन कर लीजिएगा ये पूरा डिस्क का सिस्टम, तो दोबारा जब इसे असेंबल कीजिएगा तो कोई इशू नहीं होगा। अब क्या करना है कि एक्सल नट को ओपन करके एक्सल बाहर निकाल के पूरा डिस्क का ये सिस्टम है इसको ऊपर की तरफ उठा लेना है। उसके बाद एक्सल रड को बाहर निकाल लेना है जिससे आपका व्हील बाहर निकल जाएगा। तो वो सब करने से पहले सबसे पहले एक्सल नट को ओपन करना है। दोस्तों, एक तरीका और बता देता हूँ, वो ज़्यादा सिंपल तरीका है। ये देखिए, रबड़ दिख रहा है, यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है। रबड़ के अंदर में एक एलन स्क्रू है, ठीक है, 5 नंबर का एलन की लगता है, जिससे ये पूरा जो रोड दिख रहा है ये रोड बाहर निकल जाएगा और दोनों डिस्क पैड ही बाहर निकल जाएगा, जिससे आपको ज़्यादा इजी फील होगा ओपन करते टाइम। ठीक है, और इजीली ओपन कर लीजिएगा और इजीली असेंबल भी कर लीजिएगा। तो ये ज़्यादा आसान तरीका नज़र आता है हमको। बाकी आप दोनों तरीका यूज कर सकते हैं। एक्सल नट को हमने ओपन कर लिया है और एक्सल रड को हम बाहर निकालेंगे। अब ये देखिए, एक्सल रड है, इसको आप 2-3 तरीके से बाहर निकाल सकते हैं, बट हमें ये सिंपल तरीका नज़र आता है। इसमें रिंच फंसा करके हल्का हल्का ऊपर नीचे करके स्लाइड कीजिएगा, बाहर आ जाएगा, इजीली बाहर आ जाता है। अब इतना एक्सल रड बाहर निकलने के बाद एक्सल रड को कपड़े से पकड़कर व्हील को थोड़ा सा ऊपर उठाइए और उसके बाद एक्सल रड को स्लाइड कीजिए, पूरा एक्सल रड बाहर आ जाएगा इजीली एकदम है, कोई इशू नहीं आएगा। ये देखिए, मैंने अब एक्सल रड को बाहर निकाल लिया है। अब इसके बाद व्हील को बाहर निकालना है। एक्सल रड को वर्टिकली कहीं पे खड़ा रखें, अगर नीचे रख दीजिएगा तो जो डस्ट वगैरह है उसमें चिपक जाएगा। एक्सल रड निकालने के बाद अब क्या कीजिए, ये डिस्क का जो पूरा सिस्टम है इसको ऊपर उठा लीजिए और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीस वगैरह लगा हुआ रहता है वो डिस्क रोटर में ना लगे, नहीं तो फिर आपको अच्छी तरीके से क्लीन करना होगा, नहीं तो फिर डिस्क पकड़ेगा नहीं। ठीक है, इसको उठा करके हल्का सा बाहर निकालना है और बाहर निकालने के लिए एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बाइक को हल्का सा वेंट कर लीजिए जिससे इजीली बाहर आ जाएगा। अब पैड वाले असेंबली को ऊपर उठा के रखना है। ये देखिए, इस तरीके से ऊपर उठा के रखिए और व्हील को स्लाइड कर लीजिए तो व्हील बाहर आ जाएगा। अभी मैं अकेले ये सब काम कर रहा हूँ तो थोड़ा हमें इशू आ रहा है, बट आपको कोई इशू नहीं आएगा अगर आपको कोई हेल्प कर देगा तो। ओके, तो देखिए व्हील पूरा अच्छे तरीके से बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, व्हील बाहर आ जाएगा। उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो फाइनली व्हील बाहर आ गया है। आपने देखा कि किस तरीके से हमने व्हील को बाहर निकाला है और क्या क्या ओपन करना पड़ा, कैसे कैसे निकला है। ठीक है, तो आप भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ का और ध्यान दीजिएगा, जब व्हील बाहर आ जाएगा उसके बाद कभी भी व्हील को जो है रोटर के साइड में नहीं रखना है। रोटर को जब भी रखिए ऊपर के साइड में रखिए,
रोटर को नीचे नहीं रखिए, नीचे रखिएगा तो हल्का सा भी अगर बेंट हो जाएगा तो समझिए सिर दर्द हो जाएगा। तो बेंड नहीं होना चाहिए, जब भी रखिए ऊपर के साइड में रखिए। ओके, तो अब हम चलते हैं पंक्चर रिपेयर के यहाँ, वहाँ पे हम रिपेयर करवाएंगे इसका पंक्चर। उसके बाद देखें क्या है नहीं है, सारा चीज़ आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप वीडियो में बने रहें। देखिए इस साइड का कंडीशन देखिए, हमने इसका जो रबर है उसे हमने चिपका दिया है। देखिए रबर जो दिख रहा है, इस रबर को हमने चिपका दिया है। बार बार निकल जाता था तो हमने चिपका दिया है, अब निकलेगा ही नहीं। पूरा अच्छे से फेविक्विक लगा करके चिपका दिया है। तो अब हम पहुंच गए हैं पंक्चर रिपेयरिंग वाले के यहाँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से इसे ओपन किया जाएगा और कैसे पंक्चर रिपेयरिंग किया जाएगा, सारा चीज़ आपको हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो टायर चिपका हो रहता है रिम के साथ, उसे किस तरीके से लूज किया गया है। डिस्क का रोटर देखिए नीचे प्लास्टिक रख करके अच्छे से रखा गया है ताकि डिस्क में कोई स्क्रैच ना हो। ओके, दिखाते हैं कि कौन से मशीन से दबा करके टायर को जो है रिम से छुड़ाया गया है, चिपका हो रहता है हल्का सा। ये देखिए इस मशीन से दबा करके, ये देखिए इसका हैंडल है और इसके ऊपर व्हील रख करके दबाता है ना, तो टायर जो है वो रिम से अलग हो जाता है। रिम में हल्का चिपका हो रहता है तो अलग हो जाता है। उसके बाद अब जो भी है उसका रड लगा करके टायर को बाहर निकालेगा। तो सब हम आपको दिखाएंगे, आप देखते रहिए, जिससे आपको भी हल्का फुल्का नॉलेज होते रहेगा कि किस तरीके से डिस्क वाला व्हील का रिपेयरिंग होता है। देखिए दो रड लगा करके टायर को बाहर किया जा रहा है। ये ट्यूबलेस टायर हो या फिर ट्यूब वाला टायर हो, दोनों में एक ही प्रोसेस होता है। फ्रेंड्स, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये जो व्हील है ये तो ट्यूबलेस व्हील है, तो इसे बाहर क्यों निकाला, ये तो बाइक में लगे हुए ही रिपेयर हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हमने बाहर निकाला है। एक्चुअली मेरे रियर व्हील का जो टायर है वो डैमेज हो चुका है। एक बार हुआ क्या कि इस टायर में एक बड़ा सा चाकू घुस गया। चाकू बोलिए या फिर कुछ भी लोहा लकड़ बोल सकते हैं, एक्चुअली चाकू का ही डिजाइन था। जो बक्सा वगैरह रिपेयर करता है ना, वही लोग जो है कटिंग करके रोड पे फेंक दिया था और वही अचानक से मेरे टायर में घुस गया और बाइक पूरा खड़खड़ाने लगा। तो देखा हमने कि भाई इसमें तो चाकू घुस गया। तो हमने मिस्त्री से बोला भाई क्या किया जाए, तो बोला कि देखिए टायर तो आपका घिसा हुआ है नहीं, आप क्या कीजिए कि इसमें ट्यूब डलवा लीजिए, अभी चल जाएगा बहुत दिन। तो उसने ही क्या किया कि ट्यूब डाला और उसके साथ में एक और फटा हुआ ट्यूब अटैच कर दिया। बोला कि कुछ नहीं होगा, चलेगा, पंक्चर होगा तो ही ख़राब होगा, ऐसे ऑटोमेटिक ये पंक्चर नहीं होगा। तो ट्यूब बाहर आ गया दोस्तों, देखिए चेक कर रहा है। अब चेक करने के बाद देखते हैं क्या होता है। हवा निकल ली कैसे सिलेंडर इसे हम कहिए तो गाड़ी साथ साथ है ना, गाड़ी साथ साथ ना है। यहाँ से वहाँ पे जहाँ पूछे नहीं यार, हम बोल रहे हवा भर दीजिए, वो नहीं बोल 30 रुपये हम लोग बोल रहा था, 30 रुपये देंगे, 30 रुपये लेगा करता नहीं, वो रेडी नहीं, वो रेडी नहीं, सामान जो लोड है गाड़ी पर पहुँच जाएगा। पंक्चर का टेस्ट तो हो गया बट पंक्चर नहीं निकला। एक भी पंक्चर नहीं निकला। पंक्चर निकला आपका वॉलपिन से एयर लीक हो रहा है। देखिए आपको दिखा देते हैं हम एक बार। अभी हमने बोला मिस्त्री को रुक जाइए, थोड़ा सा हमें शूट कर लेने दीजिए, उसके बाद वॉलपिन चेंज कर दीजिएगा। देखिए वॉलपिन से एयर लीक हो रहा है। एक बार दबा के दिखाते हैं, हमको अच्छे से दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए कितना बारीकी से लीक हो रहा है और यही जो है 5 पॉइंट से लेकर के 10 पॉइंट तक हवा कम कर रहा था। ठीक है, ज़्यादा कम नहीं हो रहा था, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा बैठ जा रहा था टायर, वैसा नहीं हो रहा था। बस 5 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट इसी के लगभग में कम होता है। तो वॉलपिन का लीकेज निकला है और कहीं पे ट्यूब में कोई इशू नहीं है, कहीं पे पंक्चर नहीं है। देख लीजिए कहीं से भी थोड़ा सा भी नहीं निकल रहा है, सारा चीज़ आपके सामने हुआ है। हम आपको एक बार चेक करके भी दिखा देते हैं खुद से। C8 का ट्यूब लगवाया हमने, लगभग 360 रुपये का लगा था
और अच्छा चल रहा है अभी तक। देखिए वोल्पिन से ही लीकेज है और बस वोल्पिन चेंज करवा लिया हमने। और अब देखिए ट्यूब को अंदर करके उसके बाद बस कंप्लीट दिख रहा होगा आपको कि दो दो ट्यूब लगा हुआ है। तो एक ट्यूब जो है उसको थोड़ा सा सेफ्टी देने के लिए लगाया है, मिस्त्री ने लगाया था जब हमने पहली बार रिपेयर करवाया था तो वही लगा दिया था और अच्छा चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए दो दो ट्यूब है, क्योंकि टायर में तो एक जगह छेद हो चुका है उसके वजह से दो ट्यूब लगाया, उसने बोला अच्छा चलेगा। ठीक है, और देखिए लगभग कंप्लीट हो गया है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि टायर अभी ज़्यादा नहीं घिसा हुआ हो और टायर किसी भी वजह से डैमेज हो गया और ट्यूबलेस टायर हो, तो आप ट्यूब यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता है। हम बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं, तो लगभग 3 साल हो गया है, कोई इशू नहीं आता है। अब हवा भरा रहा है और देखिएगा आपको हम ज़रूरी चीज़ दिखाएंगे, गौर कीजिएगा। ये जो फट से करके आवाज़ किया ना, ये अलाइनमेंट का निशानी है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। जब भी टायर पंक्चर हो और पंक्चर बनाने के बाद जब हवा भरे तो उससे आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि अलाइनमेंट क्लियर हुआ या नहीं, नहीं तो बबलिंग करेगा, बाइक जो है इधर उधर नाचेगा रोड पे। इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। हम आपको दिखाते हैं इसका अलाइनमेंट, अच्छी तरीके से दिखा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे दोस्तों, हर एक चीज़ बारीकी से दिखाएंगे। ओके, बस आप हमारे साथ बने रहें। एक लाइन बना हुआ है टायर में, देखिए ये लाइन पूरा एकदम बराबर होना चाहिए चारों तरफ, तो समझिए कि बैलेंस हो चुका है दोस्तों। अब जाकर फाइनली पंक्चर का जो प्रॉब्लम था वो कंप्लीट हो गया है, पंक्चर कंप्लीट हो गया है बन करके। अब बस इसे लगाना है, वो आपको सारा चीज़ हम बताएंगे कैसे लगाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले आप अच्छे से क्लीन कर लीजिए एक बार लाने के बाद। उसके बाद हल्का सा बाइक को जो है बेंड करना है, बेंड करने के बाद व्हील को अंदर की तरफ स्लाइड करना है और उठा करके हल्का से नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है और रबर को जो है अटैच कर देना है। देखिए हमने कर लिया है वो सारा चीज़, क्योंकि हम खुद से ही सारा चीज़ कर रहे हैं तो दिक्कत हो रहा है। बस एक कैमरामैन है, वो भी छोटा सा एक हेल्पर वही कर रहा है बेचारा। खैर कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, हम सारा चीज़ आपको करके ही दिखाएंगे। तो हमने अभी व्हील को सिर्फ अटैच किया है, ये देखिए। व्हील को अटैच करने में क्या करना है, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। जब व्हील को अटैच कीजिएगा तो बाइक का जो गियर है उसको फर्स्ट गियर में रखिएगा, फर्स्ट गियर में रख के अटैच कीजिएगा ना, इजीली अटैच हो जाएगा। नहीं तो घुमाते रहेगा व्हील, उधर जो रबर लगा हुआ बैठेगा नहीं, आप व्हील घुमाते रहेगा वो बैठेगा नहीं, तो वहाँ गियर लगा हुआ रहेगा तो आप घुमाइएगा बस एक बार में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये लग गया है। अब उसके बाद एक्सल रड को लगा रहे हैं हम। ये देखिए एक्सल रड लगाने में थोड़ा सा इशू आ रहा है, हल्का सा टायर को जो है इधर उधर हिला करके एक्सल रड लगा लीजिए, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्सल रड के लगने के बाद डिस्क असेंबली को अच्छी तरीके से फिट कर लेना है। देखिए डिस्क असेंबली को हमने अच्छी तरीके से फिट कर लिया है, एक रोलर लगा हुआ रहता है और उसके बाद डिस्क का असेंबली फिट होता है। ओके, देखिए अभी बाइक जो है फर्स्ट गियर में है और डिस्क पैड का जो गैप है आपको दिख रहा होगा सामने से, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिस्क का पैड जो है उसके बीच में गैप नहीं होता तो लगाने में दिक्कत होता, जिससे डिस्क पैड भी ख़राब होने का डर रहता है और लगाने में भी ज़्यादा टाइम खपत हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, टाइट करना है। टाइट करने के लिए आपको 22 नंबर का रिंच लगेगा। ठीक है, वो तो बात की बात है। टाइट करने से पहले आपको हर चीज़ को बारीकी से क्लियर कर लेना है। देखिए व्हील को टाइट करने से पहले एक बार टायर को जो है पीछे से हल्का सा ठोक लीजिए रिंच से, जिससे इसका जो नट है टाइट करने वाला वो अच्छी तरीके से पकड़ में आ जाए और उसके बाद जो रेक्सल का नट है उसे अच्छे तरीके से फुल्ली टाइट कीजिए। तो देखिए हमने कर लिया है
और जो चेन टाइट करने वाला जो नट होता है 12 और 10 नंबर, वो भी अच्छे से टाइट हो गया है। तो पीछे से ठोकने से क्या होगा कि वो दोनों अच्छे से टाइट हो जाता है, पकड़ लेता है और दोनों अपने जगह पे चला जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों साइड व्हील इक्वली बैलेंस हो जाता है। उससे फ़ायदा होगा कि चैन अच्छे से मूव करेगा, चैन ज़्यादा स्लैग नहीं करेगा। ठीक है, तो दोस्तों लगभग अब जो है कंप्लीट हो गया है। अब आपने सीख लिया होगा कि कैसे खोलना है और कैसे टाइट करना है। टाइट करने के बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, व्हील जो है फ्रीली मूव होना चाहिए। अगर व्हील थोड़ा सा भी कहीं पे टच करेगा तो समझिए कि आपका दोनों साइड जो है चैन टाइट करने वाला बैलेंस नहीं है। उसे अच्छे से बैलेंस कीजिए, उसके बाद व्हील को अच्छे से टाइट कीजिए। व्हील बैलेंस रहेगा तो ही बाइक अच्छा और स्मूथ चलेगा। फ्रेंड्स, हम ये आशा करते हैं कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आप खोलना और कसना सीख गए होंगे। कोई भी बाइक हो दोस्तों, कोई भी 150 सीसी का बाइक हो, सभी का यही प्रोसेस रहता है, आप आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ना पसंद आया हो तो डिसलाइक कीजिएगा।